आपने एक बहुत बड़े अल्लाह के वली का नाम सुना होगा, हज़रत पीराने पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। बोलो नाम सुना है? पीराने पीर के अब्बा का नाम था मूसा। क्या नाम? बोलो बोलो, आज याद रखोगे। क्या नाम था? मूसा। लेकिन लोग क्या कहते थे? अबू सालेह। अबू सालेह यानी नेकी के अब्बा, नेकों के अब्बा। नाम क्या था? मूसा। लेकिन लोग कहते थे अबू सालेह। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ का नाम था फातिमा। जैसे आपकी मस्जिद का नाम है, इस पर आपको नाम याद रहेगा इंशाअल्लाह। अरे बोलो, नाम याद रहेगा। किसका नाम? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा का नाम क्या? बोलो, फातिमा। लेकिन लोग क्या कहते थे? उम्मुल खैर। उम्मुल खैर यानी भलाइयों की माँ। और पीराने पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ फातिमा उम्मुल खैर फरमाती है, मेरे पेट में हमल रहा, मेरे पेट में बच्चा रहा, मैंने अपने पेट में 9 महीने बच्चे को रखा। पीराने पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ फरमाती है, यहाँ आसमान पर मुझे रमज़ान का चांद नज़र आया, ज़मीन पर अब्दुल कादिर नज़र आ गया। यानी पीराने पीर बोलो दुनिया में कब तशरीफ़ लाए? रमज़ान की चांदवी रात को तशरीफ़ लाए। अब पीराने पीर की माँ क्या फरमाती है? मैं अपने बेटे को सहरी से लेकर इफ्तारी तक दूध पिलाऊं तो मेरा बेटा दूध न पिए, और इफ्तारी से लेकर सहरी तक दूध पिलाऊं तो मेरा बेटा दूध पिए। पीराने पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ फरमाती है, ये मेरा प्यारा बेटा उम्मत मोहम्मदिया का ऐसा पहला शख्स था जिसने पैदा होते ही पूरे रमज़ान के रोज़े रख लिए। वही पीराने पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी उम्र हुई 4 साल। बोलो कितनी उम्र? 4 साल। अब 4 साल की उम्र हो गई, अब्बा का इंतकाल हो गया, पीराने पीर बोलो यतीम हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिर्फ अम्मा ही है और मासूम बेटा है, 4 साल की उम्र अब्दुल कादिर। अब पीराने पीर की माँ उम्मुल खैर जिसका नाम है बोलो फातिमा। लोग कहते उम्मुल खैर घर में सिलाई का काम करती थी, लेकिन माँ को ये तमन्ना हुई कि बाप तो रहा नहीं है, अब मेरा मासूम बेटा है, उसे कुरान पढ़ा लेना चाहिए, उसे हदीस पढ़ानी चाहिए, उसे अलीम बाअमल बना लेना चाहिए। 4 साल की उम्र में माँ मौलाना के पास आई। उस ज़माने का मकतब चलता था। मौलाना के पास आई और मौलाना से कहा कि मौलाना मेरा बेटा यतीम है, उसके सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, आप मेरे बेटे को पढ़ा लेना, मेरे बेटे से कोई गलती हो जावे आप जो मुनासिब सज़ा देना चाहे उसे दे देना, लेकिन मेरे बेटे को मदरसे से निकाल मत देना। और आज तो कभी मौलाना ने किसी बच्चे पर थोड़ी बहुत तंबीह की हो, मौल साहब बेटे को भेजा है, घी खिला खिला ने मोटा कराया, तुमको मारने वास्ते नहीं दिया। हाँ, हम उलमा से ज़रूर कहते हैं कि बच्चों को शफ़क़त से पढ़ाए, मोहब्बत से पढ़ाए, लेकिन तंबीह के तौर पर कभी तंबीह कर दी हो, कोई मौलाना को ये अच्छा नहीं लगता कि किसी बच्चे को मारे। क्यों अच्छा लगे? अरे हाथ क्यों उठावे? हम तो यही चाहते हैं कि बच्चे बहुत मोहब्बत से पढ़े, लेकिन कभी कभी छड़ी भी चलानी पड़ती है, उसके बगैर बोलो काम चलता नहीं है। हाँ, तरगीब हम ज़रूर देते हैं कि बहुत मोहब्बत से पढ़ाओ, बहुत प्यार से पढ़ाओ। अब वो दौर नहीं रहा है, अब वो ज़माना नहीं रहा है, अब बच्चे बहुत मोहब्बत के भूखे हैं। लेकिन पीराने पीर की माँ क्या फरमाती? मेरे बेटे को बोलो मदरसे से निकाल मत देना, मेरा बेटा गलती करे उसको मुनासिब सज़ा दे देना। अब पीराने पीर तो मदरसे में बैठे। बोलो कितने साल की उम्र? बोलो 4 साल की उम्र। मौलाना ने कहा क्या नाम बेटा का? अब्दुल कादिर का। पहला दिन का पढ़ो। मौलाना ने पढ़ाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब पीराने पीर ने औज़ु बिल्लाह पढ़ा, फिर खुद ही शुरू हो गए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। पढ़ते रहे पूरा पहला पारा बगैर देखे मुकम्मल सुनाया, फिर दूसरा पारा मुकम्मल सुना दिया, फिर तीसरा आधा पारा मुकम्मल सुना दिया, यानी पूरे सूरे बकरा बगैर देखे सुना दी। जो हमारे यहाँ की तरावी की 2 दिन का पारा होता है, तरावी में हमारे यहाँ 2 दिन का पारा होता है, वो बगैर देखे बोलो पूरी सूरे बकरा। कितने साल की उम्र? बोलो 4 साल की। अब मौलाना का बेटा बस कर, बेटा बस कर, बेटा बस कर, मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता, जा तुझे तेरी माँ ही पढ़ाएगी। यूं कहकर मौलाना ने बोलो उसे मदरसे से, किसको? मासूम बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को मदरसे से निकाल दिया। अब अब्दुल कादिर जिलानी मदरसे से वापस घर पर आ गए। माँ को पता चला कि घड़ी में अभी मदरसे का छूटने का वक्त नहीं है। उस ज़माने में अंदाज़ा लगाया जाता था कि बच्चे अभी छूट कर आए नहीं हैं, और आजकल तो
किसी को कोई फिक्र नहीं, ट्यूशन जाने का है, मदरसे की पढ़ाई तेल लेने गई, ट्यूशन ना छूटना चाहिए। स्कूल जाने का स्कूल बराबर है, लेकिन मदरसे का टाइम गया चलेगा। अब वो माँ बड़ी परेशान कि अभी मदरसे का वक्त पूरा नहीं हुआ, इससे पहले अब्दुल कादिर घर पर आ गया। अब मौलाना के पास माँ वापस बच्चे का कान खींचे हुए आई है, बेटा तूने कौन सी गलती की? मौलाना ने तुझे मदरसे से निकाल दिया। कहा अम्मा मैंने कोई गलती नहीं की, बस मौलाना ने मुझे मदरसे से निकाल दिया। माँ आई है और मौलाना से आकर पर्दे में कहने लगी, मौलाना मैं अपने बेटे की माफ़ी तुमसे मांगती हूँ, मेरे बेटे की कोई गलती हुई है, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, उसे माफ़ कर दो, उसे माफ़ कर दो, लेकिन मेरे बेटे को बिठा दो। वहाँ ने जब ये बात कही, मौलाना की आंखों में आंसू थे। कहा अल्लाह की बंदी मैं तेरे बेटे को नहीं पढ़ा सकता, मैं तेरे बेटे को नहीं पढ़ा सकता। मौलाना ने पूछा बेटा बताओ तो सही, तुमने सूरह बकरा पूरी याद कैसे कर ली? अभी तो तुम्हारा पहला दिन था, पहले दिन में हमारे यहाँ तख्ती पढ़ाने में पूरा 1 साल गुजर जाता है, कायदा पढ़ाने में 1 साल गुजर जाता है, और तुमने पूरी सूरह बकरा याद कैसे कर ली? उस वक्त तो मासूम बेटे ने कहा कि ओ मौलाना, जब मेरी माँ मुझे खिलाती थी तो सूरह बकरा, मेरी माँ जब मुझे पिलाती थी तो सूरह बकरा पढ़ती थी, सुलाती थी तो सूरह बकरा पढ़ती थी, मेरी माँ काम में मसरूफ़ रहती थी तो सूरह बकरा पढ़ती थी। मेरी माँ ने इतनी मर्तबा सूरह बकरा पढ़ी कि अल्लाह ने वो पूरी सूरह बकरा मेरे सीने में मुंतकिल कर दी। उलमा जानते हैं आज भी तारीख के औराक भरे पड़े हैं, हिस्ट्री की किताबें भरी पड़ी हैं, और 6 महीने गुजरे नहीं थे कि पीराने पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पूरे कुरान के हाफिज हो चुके थे। बोलो कितने साल की उम्र में? 4.5 साल की उम्र में पूरे कुरान के हाफिज। और हमारे बच्चे 10-10 साल की उम्र हो जाती हैं, उन्हें सही कायदा पढ़ना नहीं आता, सही दुआएं पढ़नी नहीं आती। क्यों? इसलिए कि इसके माँ बाप को नहीं आता, इसके माँ बाप को आया होता तो उसे आता। इसलिए मेरे प्यारों, मैं कहूँगा कि अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हो, आखिरी बात, आप लोग थके न थके, मैं बोलते बोलते थक गया। आखिरी बात, आज के ज़माने के बच्चे वो नहीं करते हैं जैसा हम इनको करने को कहते हैं, बल्कि आज के ज़माने के बच्चे तो वो करते हैं जैसा हमें करते हुए देखते हैं। वो पूरी हमारी नकल करेंगे। अगर हम अच्छा करेंगे तो बच्चे हमें देखकर अच्छा करेंगे, और अगर वो हम गलत करते हुए हमें देखेंगे तो वो बच्चे भी गलत करेंगे। और बहुत से माँ बाप कहते हो मौलवी साहब मेरे बेटे को चेक करो ने, कोई जादू की प्रॉब्लम है, कोई जिन्नात की प्रॉब्लम है। मैं पूछता हूँ मोबाइल देखता है? क्या मोबाइल तो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक, स्कूल से आया मोबाइल, मदरसे से आया मोबाइल, ट्यूशन से आया मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल। मैं कहता हूँ कोई जिन्नात की प्रॉब्लम नहीं, कोई जादू की प्रॉब्लम नहीं, ये ज़्यादा मोबाइल देखने की नहुसत है। कितने बच्चे आँखों की तकलीफ के शिकार हो गए, कितने बच्चे अपनी दिमाग की याद शक्ति को खो बैठे, कितने बच्चे कैंसर की बीमारी में तड़प कर दुनिया से गए हैं। इसलिए खुद भी मोबाइल से बचो और अपने बच्चों को भी मोबाइल से बचाओ।